तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप कन्वर्जन इन सी लैंग्वेज। तो टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या है कि एक किसी हमारे वेरिएबल की कोई टाइप है या फिर किसी हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है और हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने बेसिकली जो हमारा कंपाइलर होता है वो उसको फ्लोट में चेंज कर देता है या फिर जो फ्लोट वैल्यू होती है उसको इंटीजर में चेंज कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन सी लैंग्वेज में कैसे परफॉर्म होती है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम फाइल एक क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक इसको सेव कर देता हूँ। सेव करके यहाँ पे मैं लिख दूँगा टाइप कन्वर्जन डॉट सी। ठीक है, टाइप कन्वर्जन डॉट सी, और इसके अंदर हम टाइप कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड कर लूँगा, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं अपना इंट जो हमारा मेन फंक्शन है उसको यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब लेट से मेरे पास मैं एक वेरिएबल लेता हूँ पहले इंट टाइप का। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल लिया ए। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लेट से मैंने एक सिंपल पहले इंटीजर नंबर ही यहाँ पे असाइन करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ। यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दी वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी। ठीक है, और यहाँ पे ए को प्रिंट करवा देता हूँ। अब यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न 0। यहाँ पे कर देंगे रिटर्न 0 और यहाँ पे मुझे कॉलन लगाना है और यहाँ पे भी कॉलन लगाना है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको पहले प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के लिए यहाँ पे लिखूँगा GCC, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइप अंडरस्कोर कन्वर्जन डॉट सी। तो ये हमारा प्रोग्राम सबसे पहले कंपाइल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ए प्रेस करके फिर टैब प्रेस करूँगा तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं रन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए वैल्यू ऑफ ए इज़ 10। अब यहाँ पे इसने क्या किया, जो हमारा कंपाइलर है वो सबसे पहले वेरिएबल की टाइप को देखता है कि हमने किस टाइप का वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल मेरा इंटीजर टाइप का है, तो मतलब कि इस वेरिएबल के अंदर मैं सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर लेट से 10 के अंदर यहाँ पे मैं 0.5 लिख दूँ, 10.5, अब ये वैल्यू कौन सी है, ये फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, लेकिन मैं इसको स्टोर किस टाइप के वेरिएबल के अंदर करवा रहा हूँ, इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर। तो कंपाइलर क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली ही वेरिएबल की टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो अगर मैं अब ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल जो है वो इंट टाइप का है और मैंने इसके अंदर एक फ्लोट वैल्यू को मैं असाइन करवा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको रन करूँ प्रोग्राम को, इसको सबसे पहले मैं दोबारा से कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद दोबारा से इसको रन करूँगा। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर फिर भी इंटीजर टाइप की वैल्यू ही डिस्प्ले हो रही है। जो पॉइंट के बाद वाला है 0.5 है वो इसने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है कि वेरिएबल की डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, अगर ये देखेगा कि ये जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू है वो हम फ्लोटिंग वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसका जो फ्लोटिंग पार्ट है, जो इसका डेसिमल पार्ट है, उसको डिस्कार्ड कर देगा और सिर्फ इंटीजर पार्ट को ही इसके अंदर स्टोर करवाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर लेट से यहाँ पे मैं एक ही टाइप को फ्लोट कर देता हूँ और इसके अंदर अगर मैं इसको ऐसे ही सबसे पहले रन करूँ प्रोग्राम को, सबसे पहले कंपाइल करूँगा उसके बाद इसको रन करूँगा, तो अब इसके अंदर ये देखिए ओके ये 0 इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी लिखा है। यहाँ पे मुझे परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा क्योंकि अब हमारी जो वेरिएबल की टाइप है वो फ्लोट है। तो ये भी आपको सीखने को मिला कि अगर हम यहाँ पे फ्लोट वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमें परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा। अगर हम परसेंटेज डी लिखेंगे तो वो उसको 0 डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद इसको दोबारा से रन करूँगा, तो अब यहाँ पे ये देखिए इसके बाद 10.5.0000 इसने डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम
फ्लोट टाइप के वेरिएबल में फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं तो ये अच्छे से चलता है, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे मैं जो है वो सिंपल इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊँ, ठीक है। अब ये हमारी इंटीजर वैल्यू है, इसके अंदर मैंने कुछ भी कोई भी डेसिमल पार्ट इसका नहीं रखा है, ठीक है। तो अगर मैं फ्लोट टाइप के वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाऊँगा तब भी हमारा कंपाइलर क्या करेगा, ये वेरिएबल की टाइप के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू को चेंज कर देगा, ठीक है। अगर हमारा जो वेरिएबल है वो उसकी डेटा टाइप जो है वो फ्लोट है तो ये वैल्यू को भी फ्लोट के अंदर चेंज कर देगा। अगर मैं इसको रन करूँगा, सबसे पहले कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद इसको रन करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए 10 के बाद इसने ऑटोमेटिकली ही जो डेसिमल पार्ट है वो इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मतलब कि इसके साथ जो ऑटोमेटिकली ही इसका जो डेसिमल पार्ट है वो इसने क्रिएट कर दिया हमारे कंपाइलर ने। हमने यहाँ पे सिंपल 10 को असाइन करवाया था लेकिन इसने 10 के बाद जो डेसिमल पार्ट है वो ऑटोमेटिकली ही लगा दिया, खुद ही लगा दिया, ठीक है। तो एक तो ये तो असाइनमेंट है, अगर हम वेरिएबल को असाइन करते हैं, वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो है अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेट्स से अगर मैं ये ऑपरेशंस पे भी अप्लाई होता है, लेट्स से अगर मैं इसको 10 × 2 कर दूं, ठीक है। अब इसमें कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं है, ठीक है। ये दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं, 10 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। अगर मैं इसको करूं तब भी ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ही जो है इसका रिजल्ट, जो भी इसका रिजल्ट आएगा 10 × 2 विच इज़ 20, इसको भी ऑटोमेटिकली ही डेसिमल पार्ट में चेंज कर देगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए इसने 20 के बाद भी ऑटोमेटिकली डेसिमल पार्ट यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। और लेट्स से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, तब भी ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ही 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 5, तो ये 5 के लास्ट में भी ऑटोमेटिकली ही डेसिमल जो पार्ट है वो यहाँ पे लगा देगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड है, लेट्स से अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही यहाँ पे रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाऊँ, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैंने किया 3.5 × 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया 3.5 × 2। अब यहाँ पे एक जो नंबर है वो हमारा डेसिमल है या फिर फ्लोटिंग नंबर है, दूसरा जो नंबर है वो सिंपल इंटीजर है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट और एक इंटीजर नंबर को एक दूसरे के साथ कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा डेसिमल में आता है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं, यहाँ पे इसको सेव करके इसको रन करूं तो यहाँ पे ये देखिए इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है, 7.0000 आया, मतलब कि ये फ्लोटिंग में आया। अगर मैं इंटीजर के साथ इंटीजर को करूं, तो उसका रिज़ल्ट जो आता है वो हमेशा इंटीजर में ही आता है। अगर इंटीजर के साथ इंटीजर को करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो इंटीजर में आएगा। अगर फ्लोटिंग को फ्लोटिंग के साथ करेंगे, लेट्स से 5.4 को यहाँ पे मैंने कर दिया 3.5 या फिर 2.5 के साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे अगर फ्लोटिंग पॉइंट को फ्लोटिंग पॉइंट के साथ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट वो भी क्या आएगा, फ्लोटिंग में ही आएगा। इसने 0 दिखा दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने %d लिखा है, यहाँ पे मुझे %f लिखना पड़ेगा। अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट को फ्लोटिंग पॉइंट के साथ करूँगा तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा फ्लोटिंग में आएगा। ये देखिए ये फ्लोटिंग में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर के साथ करूँगा तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, हमेशा फ्लोटिंग में आएगा, ठीक है। ये देखिए अगर मैं इंटीजर को फ्लोटिंग के साथ करूँगा तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, फ्लोटिंग में आएगा, ठीक है। तो ये हमारी टाइप कन्वर्जन है कि जो हमारा कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली ही हमारी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप, ठीक है। अगर हम किसी फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल में किसी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवा लें तो हमारा जो कंपाइलर है वो उसको हमारी वैल्यू को ऑटोमेटिकली फ्लोट में चेंज कर देगा। और अगर हम किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल में किसी फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं तो हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली ही वेरिएबल की टाइप के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू को इंटीजर में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये है टाइप कन्वर्जन इन सी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।